तो अब हम देखते हैं कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ सेट या सेट्स के कितने प्रकार हैं। समुच्चय के प्रकार की बात करेंगे। तो सबसे पहले सेट की बात करें तो इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब हमने बताया था। सबसे पहले जो नंबर सिस्टम की बात हुई थी उसके बारे में हमने बात किया था। अब इनमें क्या क्या रिलेशन है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, फिर समुच्चय के प्रकार पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर जो कंटेन होता है यह होल नंबर में कंटेन होता है। अब जो होल नंबर में कंटेन होता है, होल नंबर किस में कंटेन होता है? होल नंबर जो कंटेन होता है वो जेड में कंटेन होता है। जेड मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये किस में कंटेन होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर जो होगा वो रेशनल नंबर में कंटेन होगा। रेशनल नंबर किस में कंटेन होता है? रेशनल नंबर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में कंटेन होगा। रियल नंबर किस में कंटेन होगा? ये सी में कंटेन होगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो नंबर सिस्टम्स में ये रिलेशन है कि सबसे अगर हम छोटे बड़े की बात करें तो इन जनरल नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है, उसके बाद होल नंबर होता है, उससे बड़ा इंटीजर्स होता है, उससे बड़ा रेशनल नंबर होता है, उससे बड़ा सेट ऑफ रियल नंबर होता है, फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हम सबसे बड़े सेट की बात करें तो सबसे बड़ा सेट हमारा होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसमें हम एक चीज़ और कुछ जोड़ दें, ए बी सी, ए आर बी आर सी, कुछ भी जोड़ दें, तो अगर इनका हम दे दें तो फाइनाइट सेट ही आ जाएगा। अभी फाइनाइट सेट की हमने बात की नहीं है, अब हम सेट के प्रकार पर चलते हैं। इसके बाद ये तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर होल नंबर में, होल नंबर इंटीजर्स में, इंटीजर रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर रियल नंबर में, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये सब कंटेनमेंट का ये रिलेशन होता है इन नंबर सिस्टम्स का। ये सब हमने डिस्कस किया था इसके पहले लेक्चर में। अब हम चलते हैं कि समुच्चय के कितने प्रकार हैं। समुच्चय के प्रकार में हम चलेंगे, समुच्चय के प्रकार। अगर इसकी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स की बात हम करें तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और इसको हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको फाई से डिनोट करते हैं, और एम्प्टी सेट। देखो ये एम्प्टी सेट का सिंबल हुआ, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है, एम्प्टी सेट कंसिस्टेंट नो एलिमेंट इन सेट्स। तो ऐसा सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय के बाद अगर दूसरी बात करें हम तो आ जाता है फाइनाइट सेट, या सिंगल्टन सेट की बात करते हैं तो सिंगल्टन सेट आ जाता है। सिंगल्टन सेट क्या होता है? इसे कहते हैं हम एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। जैसे अगर हम बात करें तो A1 2, इसमें देखो प्रत्येक सेट में एक एक ही एलिमेंट है, सिंगल्टन एलिमेंट है, तो इसको हम सिंगल्टन सेट कहते हैं। इन सेट को हम कहते हैं सिंगल्टन सेट। तो ये सिंगल्टन सेट की बात हुई। अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो फाइनाइट सेट बात आ जाता है। फाइनाइट सेट यानी कि तीसरे नंबर पर हम जो कर देखते हैं वो आ जाएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को हिंदी में कहते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। फाइनाइट नंबर एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट हम गिन सकें। जैसे
10 एलिमेंट 20 एलिमेंट किसी सेट में, चलो एक उदाहरण तौर पर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 7। तो अगर इसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं तो इसका नाम हम रख सकते हैं एस ए डी, एनी नंबर, हम कोई भी नंबर से इसको डिनोट कर सकते हैं। ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिनती में हो, गिन सकें। अगर हम गिन नहीं सकेंगे तो उसको हम परिमित समुच्चय नहीं कहेंगे। तो परिमित समुच्चय हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये फाइनाइट सेट है। अगर हम दूसरा सेट ले लेते हैं तो अगर हम ए बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी स्कूल में बच्चों का संग्रह, तो बच्चों का संग्रह मीन्स इसमें आ जाएगा राम श्याम रामू, यानी कि जितने भी स्कूल में बच्चे होंगे इन सब बच्चों का अगर हम कलेक्शन बना लेते हैं तो भी एक फाइनाइट सेट ही रहेगा। तो फाइनाइट सेट क्या होता है बच्चों? फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं। अगर उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद बात आती है इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट, इसको हम हिंदी में कहते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनंत हो। अनंत मीन्स अगर हम पूरे बात करें कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की कोई गिनती थोड़े है। 1 2 3 4 5 10 लाख 10 20 लाख 50 करोड़ 1000 कब तक गिनते जाओगे? इसको गिन नहीं पाओगे, ये अगणित होते हैं। अगणित मीन्स अपरिमित होते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स या रेशनल नंबर ले लेते हैं या इंटीजर्स ले लेते हैं, जितने भी सेट्स हैं ये सब अपरिमित समुच्चय हैं। तो अभी तक बच्चों क्या बात समझ में आई? अब तक बात समझ में आई कि समुच्चय के प्रकार अगर हम देखें तो सबसे पहला एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। एकल समुच्चय हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। लेकिन अगर हम रिक्त समुच्चय की बात करते हैं तो रिक्त समुच्चय का आपने एक भी एग्जाम्पल नहीं लिया है, तो एग्जाम्पल हम देते हैं पहले रिक्त समुच्चय का कि रिक्त समुच्चय को हम कैसे कहेंगे या कैसा रिक्त समुच्चय है। तो अगर हम रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल देते हैं तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि अगर प्राइम नंबर्स देखें तो आप लोग तो प्राइम से बहुत ज़्यादा वो होंगे कि प्राइम नंबर्स तो आप लोग जानते होंगे। प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2 3 5 7 11, ये सब क्या हैं? ये सब प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 1 होता है और ये इटसेल्फ होता है। तो कितने होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं इसके। प्राइम फैक्टर्स इसके होते हैं 2। कौन सा होता है? 1 और 2। मीन्स 1 एक फैक्टर होता और दूसरा जो नंबर्स होता है ये इटसेल्फ, तो इसे हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं। तो अगर हम लिख लेते हैं तो अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स किससे शुरुआत होता है? प्राइम नंबर्स 2 से शुरुआत होता है। 3 5 7 11। आप आगे बढ़ते हुए क्या देखते जाते हैं कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है जो कि इवन है। इवन मीन्स जो कि सम है। आगे बढ़ते जाते हैं तो 3 5 7 11 13, जितना आगे जाएंगे 17, आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम्स होते हैं, ये सब ऑड होते हैं। ऑड मीन्स विषम होते हैं। तो अगर हम एम्प्टी सेट का एक एग्जाम्पल देना चाहें तो एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ए ले लें और ए को हम डिनोट करते हैं एक्स, सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 2। तो देखो x
such that x is a even prime number such that x is greater than 2 means x 2 से कोई बड़ा संख्या है और जो कि इवन है। तो हम देखते हैं प्राइम नंबर्स में, प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं की बात करें तो वो है 2 which is even। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17 आगे 19 आगे बढ़ते जाएंगे तो जितने भी प्राइम्स मिलेंगे ये सब ऑड प्राइम्स मिलेंगे। तो ये हमारा सेट जो होगा इसको हम अगर दूसरे फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं R5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई इस सेट में एलिमेंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 2 है। इससे तो आप वाकिफ होंगे, समझते होंगे कि ग्रेटर देन क्या है, इक्वल क्या है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि x ग्रेटर देन क्या है, इक्वल क्या है। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट है, अगर हम ले लेते हैं x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या का कोई एक एलिमेंट है। वास्तविक संख्या मीन्स वास्तविक संख्याओं में रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। तो अगर x हम r का एक एलिमेंट ले लें, जैसे 1 ले लें, 2 ले लें, -1 ले लें, -3 ले लें, 0 ले लें, तो अगर हम x रियल नंबर का एलिमेंट ले लेते हैं, आपको हम ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम x एक रियल नंबर का एलिमेंट ले लेते हैं तो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी कहती है आइदर पहला केस या तो x ग्रेटर देन होगा 0 से यानी कि पॉजिटिव होगा, या फिर दूसरा केस x इज लेस देन 0 होगा यानी कि x निगेटिव होगा, तीसरा केस या फिर x इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर है तो उसका सीधा क्या फंडा है, या तो x पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। इसके 3 मीन्स निकल आए। इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0 और x इज पॉजिटिव। इसको हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 0 यानी कि x 0 से छोटा है। अदरवाइज हम लिख सकते हैं x इज निगेटिव नंबर, निगेटिव रियल नंबर। तीसरा जो हमारा केस चलेगा तो हमारा केस चलेगा x इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी रियल नंबर का हम कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं तो उसका 3 केस चलेंगे, आइदर x पॉजिटिव, निगेटिव और इक्वल टू 0। तो अगर इसकी हम बात करें तो x सच दैट x इज द इवन प्राइम नंबर्स मीन्स x कोई एक अभाज्य संख्या है जो कि 2 से बड़ी है और इवन भी है। तो ऐसा हमारे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे फाई से डिनोट करेंगे या एम्प्टी सेट से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि सेट के कितने प्रकार होते हैं, सेट कैसे लिखा जाता है, फिर अगर हम इसके आगे बात चलते हैं तो सबसे पहले 1-2 थ्योरम्स आ जाती छोटी छोटी, तो उनको हम डिनाई करेंगे। उसके आगे चलेंगे उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय, उप समुच्चय यानी कि सबसेट। सबसेट क्या होता है? किसी भी सेट का सबसेट। सबसेट मीन्स छोटा ही होगा। सेट का सब है, सब तो जानते, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो सब लग गया, इसका मीन्स छोटा ही होगा। तो सबसेट क्या कहते हैं? सबसेट इसे कहते हैं अगर 2 कोई सेट है वो भी नॉन एम्प्टी। हाँ, एक पहली बात, एम्प्टी क्या होता है सेट और नॉन एम्प्टी क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। अभी हमने बताया कि फाई और ये जो डिनोट करते हैं ये सिंगलटन सेट, ये एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट अभी हमने लिया था कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज़ ग्रेटर देन 2 एंड इट इज़ इवन। तो ये तो फाई आ गया था, तो एक हमने भी फाई लिया था। तो अगर कोई भी सेट फाई के इक्वल है तो जब फाई के इक्वल है तो उसमें पढ़ना क्या है? जब पढ़ना क्या है मीन्स जब कोई एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कैसा है, क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे सेट की तो हम ये बोल दिया करेंगे कि सेट कैसा है, या तो सेट एम्प्टी होगा या तो सेट एम्प्टी होगा और सेट क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा। एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। नॉन एम्प्टी क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट हो कुछ न कुछ। नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मीन्स एम्प्टी नहीं है। तो हम ये 2 चीज़ों पर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जब एम्प्टी और नॉन एम्प्टी की बात होगी तो हम बोल दिया करेंगे। तो जब सबसेट की बात आती है तो हम बोल देते हैं कि
सबसे पहले तो उपसमुच्चय यानी कि सबसेट देखो कैसे हम डिनोट करते हैं। सबसेट का ये सिंबल होता है, ऐसे हम डिनोट करते हैं, जैसे ए ऑफ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है मीन्स इस तरह हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि सबसेट अगर हमको लिखना होगा तो या तो हम इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखेंगे, तो इतना लिखने से अच्छा है ये सिंबल बना दिया जाए, तो ए सबसेट बी। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि डेफिनेशन है क्या सबसेट की वास्तविक में? डेफिनेशन ये होती है कि इफ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, मीन्स ए के प्रत्येक अवयव बी के भी अवयव हो, मीन्स ए के हम कोई भी एक भी अवयव ले लें। एवरी, एवरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एवरी या देयर एग्जिस्ट, अभी आगे आएगा देयर एग्जिस्ट। दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे वर्ड हैं, एवरी, देयर एग्जिस्ट। एवरी मीन्स होता है आपने ये वादा किया है, ये प्रॉमिस किया है, हम कोई भी नंबर्स ले लें, कोई भी सेट ले लें, एवरी। देयर एग्जिस्ट मतलब यहाँ पर कोई एक एग्जिस्ट करेगा या कोई मुझे एक मिलेगा सेट ऐसा। तो अगर हम कहते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इन दोनों वर्ड पर हम बहुत ध्यान देंगे, बहुत ही लास्ट तक। सेट थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये दो हैं, फॉर एवरी, देयर एग्जिस्ट। फॉर एवरी को हम अगर डिनोट करते हैं तो ये, यानी कि फॉर ऑल, इससे कहते हैं फॉर ऑल। अगर हम इसका सिंबल यूज करते हैं तो उल्टा ए का अगर हम अपोजिट कर दें तो फॉर एवरी बन जाता है। देयर एग्जिस्ट को अगर हम ई को उल्टा कर दें, ये देयर एग्जिस्ट है, इसको हम देयर एग्जिस्ट करते हैं, इससे हम फॉर ऑल लिखते हैं। तो एवरी, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक एलिमेंट। तो यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो, तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट है मीन्स अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल पर ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 1 2 3 4, ये अगर हम एक ये सेट ले लें, ए ले लिया, एक बी ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको पता चला कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट मीन्स कितने एलिमेंट है ए में? ए में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट हैं। और बी में देखो 1 2 3 4 5, तो इतने एलिमेंट तो ए के ही एलिमेंट हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, तब हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर यही बी हमारा हो जाता, अगर हम इससे 3 गायब कर देते हैं, 3 को एक्सक्लूड कर दें, जब एक्सक्लूड कर देते हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ बी, बिकॉज अगर हम 3 देखें इसमें है, इसमें 3 नहीं प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे ए इज नॉट सबसेट टू बी, ए बी का सबसेट नहीं है। तो अगर इसके बाद हम बढ़ते हैं तो एक छोटी सी थ्योरम्स आती है कि जो फाई होता है, यानी कि पहली थ्योरम जो अगर हम बात करते हैं तो रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय यानी कि इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। तो हम क्या बात करते हैं कि इम्पटी सेट जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यानी कि देखो अगर हम फाई बात करें तो ए का सबसेट भी है, फाई बात करें तो बी का भी सबसेट है। क्यों है? इसलिए है कि फाई में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। फाई तो फाई होता है, इम्पटी होता है, इम्पटी तो सबका एलिमेंट होता है। तो इम्पटी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी नॉन इम्पटी सेट। तो कोई भी अगर हम नॉन इम्पटी सेट ले लेंगे तो फाई उसका सबसेट हो जाएगा। एक ये थ्योरम्स हुई कि इम्पटी सेट जो होता है वो प्रत्येक नॉन इम्पटी सेट का एलिमेंट होता है या सबसेट होता है। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो प्रॉपर सबसेट की बात आ जाती है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट अगर इसमें सबसेट हो गया, अगर प्रॉपर सबसेट के कंटेनमेंट की बात करते हैं तो ये प्रॉपर सबसेट का
साइन हो गया। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, डेफिनेशन से यही होता है कि ए के एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ए का प्रत्येक अवयव बी का तो अवयव हो, बट क्या हो कि ए बी में जो एलिमेंट का नंबर हो या संख्या हो, ए से कम एटलीस्ट 1 और फाइनाइट और मोर अधिक हो, ज़्यादा हो, कम से कम एक तो ज़्यादा हो ही हो बी में, तो हम कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर हम सबसेट की बात करते हैं तो एक और थ्योरम्स की बात अगर आ जाती है, दूसरे थ्योरम्स की बात आ जाती है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मीन्स प्रत्येक समुच्चय खुद का या स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये भी एक बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है या थ्योरम्स है कि अगर हम बात करते हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ बी, मीन्स एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये बात करते हैं, तो ये कंटेनमेंट की बात हुई, यानी कि ये प्रॉपर सबसेट की बात हुई कि ए के तो बी में एलिमेंट हो ही, बट बी में एटलीस्ट 1 ज़्यादा एलिमेंट हो। ज़्यादा मीन्स बी में कुछ ज़्यादा एलिमेंट हो। जैसे अगर हम बात करें ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर हम ऐसे कंटेंट को लिख सकते हैं, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उपसमुच्चय, फिर अधिसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट। अब उसके बाद जो आती है वो बात आती है पावर सेट की, कि पावर सेट क्या होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बच्चों बात करेंगे पावर सेट क्या होता है, पावर सेट कैसे डिनोट करते हैं। थैंक यू बच्चों, देखते रहो और शेयर लाइक करते रहो वीडियो को। थैंक यू।